अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ इलामात सुगरा, इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कुर्ब क़यामत। सरज़मीन अरब में नहरें और हरियाली हो जाएगी और अरब की सरज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले माल इस कदर बढ़ जाएगा और दौलत इतनी आम हो जाएगी कि एक आदमी अपने माल से ज़कात लेकर निकलेगा, लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं होगा, और सरज़मीन अरब सरसब्ज़ व शादाब चरागाहों और नहरों से भर जाएगी। ये मुस्लिम की हदीस है। और आज वाक़ई ऐसे ही है कि आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो था, अरब सारा सहरा था, वहाँ कोई हरियाली नहीं थी, कोई चीज़ पैदा नहीं होती थी। और अब आप देखें, जो है सरज़मीन अरब सरसब्ज़ व शादाब हो गई है और वहाँ नहरें भी जो हैं वो बहने लगी हैं। हैवान और बेजान चीज़ों का बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक बैल ने बोझ लादने पर शिकायत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने बैल पर बोझ लादे जा रहा था। बैल ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया हूँ। लोगों ने घबराहट से सुबहान अल्लाह कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इस बात को सच मानता हूँ और इस पर ताजुब नहीं करता। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी इसको सच कहते हैं। ये मुस्लिम की हदीस है। अगली हदीस तिर्मिज़ी की है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक दरिंदे इंसानों से बात ना करें। आदमी की छड़ी का छिलका उससे बात ना करे, आदमी के जूते का तस्मा उससे बात ना करे, और आदमी की रान उसे बता ना दे कि उसकी बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में क्या कुछ किया। तो अब इन दोनों अहादीस से क्या पता चलता है कि क़यामत के करीब भी ये जो चीज़ें बेजान हैं हमारे राइट लेफ्ट, ये भी बोलेंगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मस्जिद नबवी में खजूर के मंबर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राक में रोना, पत्थरों और दरख्तों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना, ऊँट का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत करना, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। लेकिन आखिरी ज़माने में जो है हिजर, शजर और दीगर चीज़ें आम इंसानों से कलाम करेंगी, जो क़यामत की इलामात में से हैं। औरतों की कसरत और मर्दों की किल्लत। क़यामत से पहले औरतों की इतनी कसरत होगी कि 40-40, 50-50 औरतों की कफ़ालत के लिए सिर्फ़ एक मर्द होगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी सोने का संदूक लेकर निकलेगा, मगर उसको कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, और एक मर्द के साथ 40-40 औरतें होंगी जो उसकी पनाह हासिल करेंगी। ये मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत की वजह से होगा। ये मुस्लिम की हदीस है। अब क़यामत के करीब औरतों की ये कसरत जंगों के नतीजे में होगी, जिनमें मर्द हलाक हो जाएंगे और औरतें बाकी रह जाएंगी। अब एक-एक मर्द के ज़िम्मे उसकी माँ, उसकी बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, फूफो, खालाएँ के एक-एक मर्द की कफ़ालत में इतनी-इतनी ख़वातीन होंगी। क्योंकि इन फ्यूचर इतनी जंगें होनी है कि अगर किसी शख़्स के 100 बेटे भी होंगे तो उसमें 99 जो हैं कत्ल हो जाएँगे। दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होना। दरियाए फ़ुरात में सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, जिसे हासिल करने के लिए 99% लोग जो हैं कत्ल होंगे। हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अनकरीब फ़ुरात में एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा। लोग जब सुनेंगे तो उसे हासिल करने के लिए उस तरफ चल पड़ेंगे। जो लोग फ़ुरात पर मौजूद होंगे वो कहेंगे, अगर हमने लोगों को छोड़ दिया, उन्हें ना रोका, तो वो सारे का सारा पहाड़ ले जाएँगे। चुनांचे उस पे लड़ाई होगी और 99% लोग मारे जाएँगे। ये मुस्लिम की हदीस है। अगली हदीस बुखारी की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दरियाए फ़ुरात से सोने का खजाना ज़ाहिर हो, जो कोई वहाँ मौजूद हो वो उससे कुछ ना ले। तो ये होना है। जो चीज़ हदीस में आ गई है हमारा ईमान है, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया। तो अब देखें, वो पहाड़ जब सोने का ज़ाहिर होगा लोगों के इम्तिहान के लिए, अब लोग मिल बाँट के खाना पसंद नहीं करेंगे। हर बंदा कहेगा ये पूरे का पूरा पहाड़ मुझे मिल जाए, और उसको लेने के लिए 99% लोग कत्ल हो जाएँगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया कि जो कोई वहाँ मौजूद हो और वो पहाड़ ज़ाहिर हो जाए तो उससे कुछ भी ना ले। अहले ईमान का अजनबी होना।
قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا بھی جو ہے اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب معاشرے میں اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان سے میل جول رکھنا اور تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کریں گے، جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لہٰذا نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے، اور آج واقعی ایسے ہی ہے۔ جو کوئی دین پہ چلنے والے ان سے کوئی ملنا ہی پسند نہیں کرتا، ان سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں سب لوگ ان سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح اب آج کے دور میں جو دین پہ چلنے والے ہیں وہ اپنے ماحول میں اجنبی ہو گئے ہیں، یعنی کوئی ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا، ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔